नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनी आपको 3 सालों में, सिर्फ़ के सिर्फ़ 3 सालों में 1 लाख रुपया को बना चुके थे 80 लैक्स। तो इतना बड़ा क्यों बना दिया? इतना बड़ा किस तरीके से हुआ? क्या हुआ? किस तरीके से धमाका हुआ? और कौन-सा इन्वेस्टर, कौन-सा बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाया? वो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस के साथ-साथ फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ भी आ सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे आपको एक ही इस वीडियो में ही मिलेगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, कंपनी के डिटेल्स दिखाने से पहले मैं एक शेयर होल्डर के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है आशीष कचोलिया जी। आप सभी जानते हैं आशीष कचोलिया जी क्या नाम के बारे में, तो उन्होंने अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बना के रखा। उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है, उनमें से बहुत सारे स्मॉल कैप, बहुत सारे माइक्रो कैप, बहुत सारे मिड कैप टाइप कंपनी है। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितने देख चुका हूँ, लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी कम है। उनकी एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने खुद कहा कि अगर मार्केट से पैसा बनाना है, अगर मार्केट से आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप हमेशा स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर ही रिसर्च करिए। अगर आपको कोई कंपनी ठीक-ठाक मिल गया, अगर वो कंपनी अगर एक बार चल गया, तो वो कंपनी आपको करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक पाएँगे। तो इस आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो कंपनी आशीष कचोला जी को 1 लाख की इन्वेस्टमेंट का 80 लाख से भी ज़्यादा बना चुके हैं, और वो भी 3 साल के अंदर-अंदर। तो ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ? चलो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा, सब कुछ ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो आशीष कचोला जी ने देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत बार बाय सेल बाल्क डील के माध्यम से किया। देखिए, बड़े इन्वेस्टर जब खुद का मतलब क्वांटिटी बेचेंगे, देखिए उसका क्वांटिटी कोई छोटा-मोटा तो क्वांटिटी नहीं है। देखिए 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख 30 हज़ार, 2 लाख, 3 लाख 18 हज़ार, तो इतना बड़ा क्वांटिटी अगर माल में बाय करने के लिए जाएँगे मार्केट में, सेल करने के लिए जाएँगे, तो बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल जाएगा। लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है, अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी उतना बड़ा नहीं है ना, कंपनी का मार्केट कैप छोटा है। उस हिसाब से ये जो डील्स है, ये डील्स अगर बल्क डील के माध्यम से ना हुए और ओपन मार्केट में हुए, तो सोचना लोअर सर्किट और अपर सर्किट देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी में उसी तरीके से कुछ नज़रिया आपको देखने को मिलेगा लोअर सर्किट, अपर सर्किट के ऊपर। तो सबसे पहले कंपनी का डिटेल्स मैं आपको बता दूँ। कंपनी का एक्चुअली डिटेल्स क्या है? कंपनी टेलीविज़न के साथ-साथ जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कोई एसी हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी हो, ये सारे प्रोडक्ट्स को कंपनी क्या करते हैं, खुद के स्टोर के माध्यम से बेचते हैं। तो कंपनी का 100 से भी ज़्यादा स्टोर्स कंपनी ओपन कर चुके हैं, और वो भी कहाँ पे? यूपी में, सॉरी बिहार और यूपी इस दोनों जगह को मिलाकर। तो बिहार और यूपी इस दोनों जगह को मिलाकर कंपनी 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का जो विज़न और मिशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का बिज़नेस को आगे लेके जा रहा है। तो कंपनी का जो डेटा है, वो मैं आपको दिखा दूँ, फाइनेंशियल डेटा देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। तो कंपनी का देखिए जो टारगेट किस तरीके से अचीव किया, 2017 में 19, 2018 में 28, 2019 में मतलब 40 के आसपास। देखिए इस तरीके से 43, 64, 79, 100 प्लस, उसके बाद 100 प्लस। तो इसका मतलब कंपनी धीरे-धीरे करके किस तरीके से खुद का स्टोर का ग्रोथ किया। 2025 में उसका टारगेट है 150 तक जाने के लिए। 2023 में उसका टारगेट था 100 प्लस, तो 100 प्लस कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं। 150 भी कंपनी कंप्लीट करेंगे 2025 के अंदर-अंदर। तो ये जो टारगेट लेके जो कंपनी चल रहा है ना, और उस तरीके से ही उसका टारगेट फिलअप होते जा रहा है, तो एक सबसे बड़ी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। तो कंपनी का नंबर ऑफ स्टोर्स कितना है? 100 से भी ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए। कंपनी 3 स्टेटों में काम कर रहे हैं, जहाँ पे यूपी है, बिहार है और झारखंड है। तो उसके बाद देखिए कंपनी का जो कस्टमर है, उस कस्टमर के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी 1 करोड़ से भी ज़्यादा, हाँ, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी कस्टमर एक्वायर कर चुके हैं। तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कंपनी जिस कस्टमर का प्रोडक्ट बेचते हैं, आवर ब्रांड मतलब कंपनी खुद इस ब्रांड को बनाते नहीं है, कंपनी बेचते हैं खुद के मॉल के हिसाब से। देखिए जो आप शॉपिंग मॉल जैसे आप
डीमार्ट जानते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी गैजेट है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो इसी कंपनी बेचते हैं। चाहे वो सैमसंग हो, एलजी हो, सोनी, एप्पल, गोदरेज, वर्लपूल, वोल्टास, यहाँ पे देख सकते हैं बजाज, हैवेल्स, टीसीएल, लेनोवो, एचपी, एसीएल टेक, हायर, डेल, साथ ही साथ वन प्लस, एसआर, आसूस, एमआई, माइक्रोसॉफ्ट, तो इतने बड़े बड़े जेबीएल से लेकर फिलिप्स से लेकर पैनासोनिक तक हर कोई कंपनी का प्रोडक्ट और ब्रांड इस कंपनी बेचते रहते हैं। तो आप इस कंपनी के साथ कंपटीटर के हिसाब से देखेंगे तो रिलायंस का जो डिजिटल है, रिलायंस जो डिजिटल है, तो उस सेक्टर के हिसाब से कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपनी जो पार्टनर्स बनकर बना के रखा है, फाइनेंशियल पार्टनर्स, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो इस फाइनेंस सेक्टर के माध्यम से आप फाइनेंस कर सकते हैं। यहाँ पे बजाज फिनसर्व है, सबसे बड़ा फाइनेंस कंपनी, एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक भी है, साथ ही साथ आईडीएफसी बैंक है, साथ ही साथ पेटीएम है, कोटक है, सैमसंग फाइनेंस है। तो आप देख सकते हैं पीनी लैब्स, हाँ मुझे इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से फाइनेंस कंपनी के साथ काम करते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का नाम आपको बता दूं तो कंपनी का नाम आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है आदित्य विशन लिमिटेड। तो आदित्य विशन लिमिटेड इस कंपनी का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि विशन मतलब जितने सारे टेलीविजन हो गया, साथ ही साथ मोबाइल्स हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट वो बेचते हैं, तो इसीलिए कंपनी का नाम आदित्य विशन रखा गया है। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियली और फंडामेंटल डिटेल्स आपको देखना बाकी है। तो रही बात कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, 1700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, इसको जरूर याद रखना। कंपनी 660 में चला था लोअर साइड में, अपर साइड में 1800 तक गया था, अभी 1400 तक कंपनी का प्राइस रेंज चला है। तो कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। रही बात कंपनी का कर्जे के बारे में, तो कर्जा कंपनी ज्यादा लेकर रखा है, तो इसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे घटते जा रहा है। कर्जा जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का पैग रेशियो बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक लेवल में है। इंटरेस्ट कवरेज भी इंटरेस्ट कवरेज भी 4.23 है, बेस्ट है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है 1.39। इसका मतलब क्या है? 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 1 रुपये 40 पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो 8.5% के आसपास है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ हर साल इंक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। रही बात कंपनी का ओपीएम का, पहले 2-1% हुआ करते थे, आज वो कंपनी 10% तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल लगातार बढ़ते जा रहा है। इसीलिए शायद आशीष कचुलिया जी इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। और आशीष कचुलिया जी को कितना पैसा मिला वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उनका निवेश कितने पैसे में है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया, 3 साल में तो धमाका कर दिया, 340% का। यही मैं चीज आपको बोलना चाहता था कि 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा हो चुके हैं। सिर्फ कंपनी ऐसे रिटर्न दे दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि 5 साल में 70%, 3 साल में 350%, 1 साल में 28%, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का हर पैरामीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है, चाहे वो रिटर्न ऑफ इक्विटी हो, चाहे वो आप देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस हो, सेल्स ग्रोथ हो, सब कुछ आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा, एवरेज से कई गुना ज्यादा ऊपर दिखेगा। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के बैलेंस शीट में एक चीज आपको हमेशा देखने के लिए कहूंगा, कंपनी जितना कर्जा लिया है क्या उतना कंपनी के पास रिजर्व है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का रिजर्व 104 करोड़ के आसपास है। कंपनी के हाथ में जो शेयर कैपिटल है वो 12% के आसपास है। दोनों को एक साथ जोड़ू तो 114 के आसपास देखने को मिलेगा, मगर कंपनी ने कर्जा लेके रखा डबल के आसपास। तो ये कंपनी को थोड़ा सा सताएंगे। तो उसके बाद भी कंपनी का बोरिंग देखेंगे, कंपनी कर्जा किस टाइम में लिया, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। कंपनी सबसे ज्यादा कर्जा शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। और कंपनी के ट्रेडेड पेबल के हिसाब से, आदर्श लाइबिलिटी के हिसाब से देखें तो ट्रेडेड पेबल कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा जीरो, किसी को कंपनी को कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कंपनी के लिए खास बन चुके हैं, खासियत बन चुके हैं। तो एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी खुद का एसेट बिल्डिंग्स नहीं है। जो डीमार्ट में अगर एसेट देखेंगे तो आपको बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा दिखेगा, जहाँ पे एसेट सबसे ज्यादा है। कल जाकर कंपनी एसेट बेच भी देंगे तो कंपनी का अच्छा खासा पैसा मिलेगा, मगर यहाँ पे कुछ भी एसेट नहीं है। कंपनी का फर्नीचर्स का, कंप्यूटर्स और अदर चीज, व्हीकल्स, ये सारी चीज मिलाकर कंपनी का टोटल एसेट बन रहा है 150 करोड़ के आसपास।
तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में दिखाने से पहले कंपनी का कैश फ्लो दिखाऊँगा। कंपनी सही में जितना प्रॉफ़िट दिखा रहा है, क्या एक्चुअली में प्रॉफ़िट हो रहा है? देखिए कंपनी का प्रॉफ़िट फ्रॉम ऑपरेशंस दिखा रहा है, मतलब कंपनी मार्केट में जितना माल बेच रहा है, उस हिसाब से कंपनी दिखा रहा है कि मुझे इतना प्रॉफ़िट हो रहा है। कितना प्रॉफ़िट दिखा रहा है? 83 करोड़ के आसपास। और एक्चुअली कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफ़िट आ रहा है? 53 करोड़ के आसपास। इसका मतलब प्रॉफ़िट मार्जिन जो है, वो लगातार नहीं, धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर आप देखेंगे तो 67% के आसपास होल्डिंग इन प्रोमोटर के पास है। एफआस और डीएस के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास धमाका होल्डिंग है। और इसी पब्लिक के अंदर आपको दिखिएगा बहुत सारे नाम, जिस नाम से एक नाम मैं पॉपुलर आपको दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है आशीष कचुलिया जी। इन्होंने इस टाइम में ही 1% का होल्डिंग किया इस साल में, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे कमा लिया। किस तरीके से प्रॉफिट कमा, चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर आशीष कचुलिया जी अराउंड अराउंड उनका कहना है, उन्होंने 17 से 20 रुपीज के आसपास उन्होंने होल्ड किए थे। और तब से लेकर कंपनी जो जर्नी दिखाया, उस हिसाब से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न मिला। तो 1 लाख रुपया करीबन 80 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। एक टाइम कंपनी पंप किए गए थे, उसके बाद देखिए डंप तो किया, मतलब सेल तो किया, मगर उतना ज़्यादा सेलिंग नहीं हुआ। उसके बाद फिर से बाइंग स्टार्ट हो गया। इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, लॉन्ग जर्नी के लिए सोचिए, स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दिखा चुका हूँ, उस बेसिस में काम करिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।